नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। भारत सरकार से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। भारत के विदेश मंत्री, विदेश नीति के यहां कह लीजिए मास्टरमाइंड एस जयशंकर को जान का खतरा है और उनकी सिक्योरिटी गृह मंत्रालय ने वाई से जेड करार दे दिया। बड़ी खबर इस वक्त की, यानी एस जयशंकर भारत के जो विदेश मंत्री हैं, अब इनकी सिक्योरिटी वाई कैटेगरी से बढ़ाकर जेड कैटेगरी में तब्दील कर दी गई है। और यही ब्रेकिंग न्यूज अभी सुर्खियां छाई हुई हैं। देखिए, सबसे बड़ा कारण बिना किसी इफ एंड बट के ये है इजराइल हमास के बीच जो जंग छिड़ा है। अब देखिए, मुस्लिम देश जितने हैं उनमें से जो बहरीन और यूएई, उन दोनों ने चलिए हमास के कृत्यों की निंदा की और इजराइल को सपोर्ट किया। इजराइल जो है वहां अब हर जगह वो समर्थन मांग रहा है और इजराइल ने कह दिया है कि पीढ़ियां याद रखेंगी हमास जिस तरीके से हमारे मासूम बच्चों को मारा, उसने हमारी नागरिकों को मारा है, सिविलियंस को मारा है, टेरर को अंजाम दिया। अब देखिए, ऐसे में भारत का प्रतिनिधित्व पूरी दुनिया देख रही है। यहां आपको बता दें, भारत ने खुलकर इजराइल को सपोर्ट किया। हालांकि कांग्रेस के प्रस्ताव में यहां फिलिस्तीन को सपोर्ट मिला हुआ है। अब ऐसे में देखिए सरगर्मियां बढ़ गई हैं। एस जयशंकर, जो कि कहा जाता है कि प्रधानमंत्री के एक इतने महत्वपूर्ण हिस्से हैं, इतनी महत्वपूर्ण वो हिस्सेदारी रखते हैं भारत सरकार में कि उनके बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। और विदेश मंत्री वैसे भी प्रधानमंत्री ने ही परख किया था। उनकी परख प्रधानमंत्री मोदी ने ही की थी। पहले उनकी परख कांग्रेस सरकार में नहीं हुई। कितनी बार ये बातों का खुलासा खुद एस जयशंकर कर चुके हैं कि मेरे पिता, मेरा पूरा परिवार ब्यूरोक्रेट है, लेकिन ब्यूरोक्रेट होने के बावजूद भी हमें वो तवज्जो नहीं मिली जो पीएम मोदी ने दी। अब देखिए, पीएम मोदी ने जो तवज्जो दी थी, एस जयशंकर शानदार काम कर रहे हैं। एस जयशंकर के नेतृत्व से भारत की विदेश नीति दुनिया के टॉप में शुमार हो चुकी है और अब उनकी सिक्योरिटी को आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अलर्ट पर बढ़ा दिया गया है। दर्शकों, आपको बता दें, पहले उनके ऊपर वाई सिक्योरिटी थी और अब गृह मंत्रालय से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की थ्रेट रिपोर्ट यानी जान के खतरे का डर, यानी कि जान का खतरा एस जयशंकर के ऊपर मंडरा रहा है। आईबी की रिपोर्ट में, यानी आईबी के थ्रेट रिपोर्ट, थ्रेट मतलब डर का रिपोर्ट, और थ्रेट दिया जाता है, धमकी दी जाती है, ऐसे में सिक्योरिटीज को बढ़ा दी जाती है। अब देखिए, जिस तरीके से भारत का बोलबाला पूरे विश्व में दिखाई दे रहा है, ऐसे में जाहिर सी बात है दुश्मन देशों की नजर भारत को तो लगेगी ही, लेकिन भारत इस नजर को लगने नहीं देगा। और ये हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री के कुर्सी संभालने के बाद से, 2014 के बाद से। पुलवामा अटैक याद रखिए, घर में घुस के आतंकियों को मारा गया था। उसके बाद से भारत सशक्त हो रहा है, 5वीं अर्थव्यवस्था है और जल्द 3री में तब्दील हो जाएगा। ऐसे में विदेश नीति के जाने माने दिग्गज यहां एस जयशंकर की तूती भारत सरकार में बोलती है और इसी वजह से पूरे देशों की नजर उनके ऊपर है। और दुश्मन देशों, जो हमारे दुश्मन देश है, समझ जाइए चाइना और पाकिस्तान सबसे बड़े दुश्मन देश हमारे। चाइना, पाकिस्तान, अब अभी खुलासा तो नहीं हुआ है किस देश ने थ्रेट दिया है, लेकिन थ्रेट आया है और इसी थ्रेट के हिसाब से इनकी सिक्योरिटी को गृह मंत्रालय के द्वारा बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि अब इनकी सेवा कमांडोस करेंगे। इसमें 30 सीआरपीएफ के जवान कमांड मौजूद रहेंगे। आपको बता दें 36 सीआरपीएफ कमांडो एस जयशंकर की सुरक्षा में होंगे तैनात। ब्रेकिंग न्यूज, जहां केंद्र सरकार ने सुरक्षा के लिए देखिए 5 कैटेगरी बनाई हुई है, एक्स, वाई, जेड, वाई प्लस, जेड प्लस, ये 5 सुरक्षा कैटेगरी भारत सरकार की है। और ऐसे में जब खतरे की घंटी बजती है तो सरकार इन सुरक्षाओं को बढ़ा देती है। और इसी वजह से देखने वाली बात होगी कि इन सुरक्षा को बढ़ाने के बाद जांच में क्या खुलासा होता है, कौन सा वो दुश्मन देश है जिसकी उल्टी गिनती शुरू होगी। प्रधानमंत्री किसी हद में नहीं छोड़ेंगे। आपको बता दें, पीएम मोदी ने वैसे भी आतंकवाद पे जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है। हालांकि इजराइल की सपोर्ट में बड़े बड़े देश हैं, फिलिस्तीनियों के सपोर्ट में भी कम देश नहीं है। फिलिस्तीनियों के सपोर्ट में वहां जश्न मनाया जा रहा है, महिलाओं को जो किया गया उसका जश्न, बच्चों के जो उसका जश्न, सिविलियंस को जो बिना मर्जी के मारा गया, बिना किसी संकेत के, उसका जश्न। ऐसे में भारत प्रतिबद्धता के साथ यहां इजराइल के साथ खड़ा है। इसी वजह से दुश्मनों की आंखों में हम खटक रहे हैं और सबसे ज्यादा खटक रहे हैं एस जयशंकर, जो विदेश नीति के मास्टरमाइंड है। अब सुनिए जरा, अब देखिए, ऐसे में बात की जाए तो इस सिक्योरिटी को बढ़ाने के बाद उनकी सुरक्षा डबल हो जाएगी और ऐसे में थोड़ी राहत भरी खबर सामने आ गई है कि उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अब चलिए चल पड़ते हैं दूसरी खबर पर जो अभी मुद्दा बना हुआ है। मुद्दा यह है वाई कांग्रेस सपोर्ट टेररिज्म। मुद्दा
ये है व्हाई कांग्रेस सपोर्ट फिलिस्तीनियंस, व्हाई कांग्रेस इज सपोर्टिंग हमास टेररिस्ट। ये 3 मुद्दे हैं जो अहम किरदार निभा रहे हैं। दर्शकों, जब से कांग्रेस ने प्रस्ताव में फिलिस्तीन के बारे में कही है कि फिलिस्तीनियों को स्वशासन भूमि की इजाजत मिलनी चाहिए, तब से कांग्रेस के ऊपर खतरे की घंटी है। खतरा इसलिए, खतरा इस बात का कि वोट बैंक नाराज हो जाएगा। वोट बैंक किस लिए? आपने टेरर को सपोर्ट किया है। आपको बता दें कि आज ऋषि सुनक जैसे बड़े प्रधानमंत्री, इसके साथ बात की जाए जो बाइडेन, जिन्होंने कह दिया हमास इज इक्वल टू आईसिस, यानी ISIS पाकिस्तान का। और देखिए इसी वजह से यहां पर पाकिस्तान का संगठन ISIS को जो बाइडेन ने हमास से जोड़ दिया, यानी पाकिस्तान भी बदनाम है, अब हमास भी बदनाम हो गया। यानी हमास यानी फिलिस्तीन का आतंकी संगठन हमास, जिसने पहले पैराशूट से यहां पर छलांग लगाकर इजराइल के म्यूजिक फेस्टिवल में बंधक बनाए, जान से गोलियों से, उसके बाद मचाया। इजराइल की बेइज्जती हुई कि सुरक्षा में इतना बड़ा देश, मतलब सशक्त, बहुत स्ट्रांग है इजराइल। बात की जाए 1 करोड़ से भी कम आबादी दर्शकों, लेकिन यहूदियों का शासन बोलता है। और वैसे भी देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहूदी पहले से ही स्ट्रांग हैं और यहूदी अब और स्ट्रांग होते जा रहे हैं। बड़े बड़े देश समर्थन में हैं। जो बाइडेन ने भी कह दिया कि ISIS जैसे ये हमास टेररिस्ट हैं, इनको हम नहीं छोड़ेंगे, इनके ऊपर भी अटैक करेंगे। तो जो बाइडेन ने समुद्री मार्ग से अपनी मदद इजराइल को भेज दी है। ऐसे में आपको बता दूं कांग्रेस पार्टी को जमकर यही की सरकार घेर रही है और जायज है। यहां पर भले अटल बिहारी वाजपेयी ने फिलिस्तीन को सपोर्ट किया था। आपको बता दें, देखिए अगर आप इतिहास में जाएंगे तो यह बात जायज है कि जमीन का कब्जा वहां पहले फिलिस्तीन का था। इसी वजह से भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने इजराइल का सपोर्ट किया है। लेकिन बात यहां पर यह आके खत्म हो रही है कि आखिर हमास का आतंकी संगठन ऐसे अटैक करता है तो फिर क्यों फिलिस्तीन के लिए तालियां बजाई जा रही है? फिर तो पूरा किस्सा एक तरफ होना चाहिए, पलड़ा भारी इजराइल का होना चाहिए। आपने सैन्य बल से कार्रवाई कराई, उसके लिए आपको देश से समर्थन मिल सकता था, लेकिन आपने आतंकियों से कार्रवाई कराई, यह किसी भी देश को समर्थन देना जायज नहीं है। यही वजह से कांग्रेस की बेइज्जती हो रही है। आपको बता दें हेमंता विश्व शर्मा ने जमकर यहां क्लास लगाई कांग्रेस पार्टी की। आप देखिए जो कांग्रेस पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी का ये जिम्मेदारी था कि आपको टेरर जो एक्टिविटी हुआ था उनको कंडेम करने का। हमास ने जो बच्ची महिलाओं सब कुछ जो एक प्रकार से होस्टेज बनाया, उसको आप क्रिटिसाइज करो और साथ में ये भी बोलो कि पैलेस्टाइन स्टेट होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस का जो रिजोल्यूशन है उसमें टेररिज्म का बात भी नहीं है, हमास का बात भी नहीं है, माँ और बेटाओं को जो होस्टेज बना के लेके गया है उनका भी बात नहीं है, आज भी 150 लोग होस्टेज है उनका बारे में भी बात नहीं है, खाली पैलेस्टाइन का बात है। इसी तरह पाकिस्तान का बयान भी ऐसा ही है। तो इसीलिए कभी कभी मन में ये प्रश्न होता है कि कांग्रेस पार्टी अगली बार अपना सरकार भारत में बनाना चाहिए कि पाकिस्तान में बनाना चाहिए। मुझको पूछे तो कांग्रेस को अपना सरकार तालिबान का साथ कोalition करके अफगानिस्तान, नहीं तो इमरान खान या शहबाज शरीफ का साथ कोalition करके पाकिस्तान में बनाना चाहिए। असम के CM हेमंता विश्व शर्मा जो कि खुद कांग्रेस पार्टी छोड़कर आए थे, हेमंता विश्व शर्मा ने कह दिया कि कांग्रेस के प्रस्ताव में फिलिस्तीनियों के लिए जगह है। क्यों हमास के टेररिस्ट के लिए एक भी शब्द नहीं है? इनके प्रस्ताव में, इनके रेजोल्यूशन में हमास की निंदा क्यों नहीं है? अगर कांग्रेस पार्टी का यही रवैया रहे तो वो पहले यहां तालिबान से बात करके अफगानिस्तान के साथ सरकार बना ले, और नहीं तो ISIS से बात करके पाकिस्तान से सरकार बना ले, पाकिस्तान के साथ सरकार बना ले। बहुत बड़ा हमला हेमंता विश्व शर्मा का, जब दुनिया में यहूदियों के लिए प्राण की रक्षा के लिए प्रार्थना की जा रही है। और ऐसे में आपको बता दें इजराइल ने कह दिया है ऐसा बदला लेंगे कि पीढ़ियां याद रखेंगी। हमास से ऐसा बदला इजराइल लेगा कि वो उसकी पीढ़ी याद रखेगी। और वैसे भी पूरे गाजा का अंत आप देखिए तस्वीरों में, हमने देखा
कई टीवी चैनल्स के संवाददाता अपनी जान की जोखिम उठाकर इजराइल में मौजूद हैं, तेल अवीव में मौजूद हैं और वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और देखिए उनकी रिपोर्टिंग में साफ दिख रहा है कि पीछे से सायरन की आवाज आ रही है और वहां रिपोर्टर लेकिन डटकर खड़े हैं और दिखा रहे हैं हमास किस तरीके से ये कृत्य, ये नृशंस हत्या कर रहा है। आतंकवादियों को पनाह देना कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ेगा। हेमंता विश्व शर्मा ने कह दिया कि यूं फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे कांग्रेस पार्टी का, यही रवैया कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस की आदत है। और जिस तरीके से महिलाओं को बंधक बनाया, रेप कर रहे हैं, हॉस्टेज किया, बंधक बनाया, कांग्रेस पार्टी ने इसकी निंदा क्यों नहीं की? कांग्रेस पार्टी रिस्पॉन्सिबल है इस टेरर एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि ये भी क्वेश्चन माइंड में आता है कि आखिर इंडिया के साथ गवर्नमेंट बनाएगी कांग्रेस पार्टी या पाकिस्तान के साथ। तो ये बहुत बड़ा हमला हेमंता विश्व शर्मा का। और उधर हमारे एस जयशंकर की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। एस जयशंकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी एस जयशंकर को सुरक्षा प्रदान करने में। और वैसे भी देखिए यहां पर भारत में भी तनाव बढ़ता जा रहा है, भारत को भी थ्रेट्स कॉल आ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने कह दिया आतंकवादियों को हम घुसकर सबक सिखाने के लिए माहिर हो चुके हैं, हमें कोई चिंता नहीं है। तो ये पूरी खबर थी। अब आपकी जो भी राय हो जरूर आप इस बाबत अपनी राय रखें। बहुत शुक्रिया।